दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो। तो अब चलो मेरे संग मेरे किचन में आ जाओ। आप लोग बनाते हो, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया था ना, तो इस मारे में थोड़ा तुम्हें कुछ खिला रही हूँ आज बना के। आ जाना, ठीक। तो चलो लता देवी के किचन में। तो आज थोड़ा बहुत देखिए, मेरी पकौड़ी वाली कढ़ाई है ना, ये मत बोलना कि काली हो रखी है कुछ, ये है ये मेरी पकौड़ी वाली। तो पहले मैंने कढ़ाई रख दी चूल्हे में, ठीक। दोस्तों गैस जला ली, उसके बाद अजवाइन डाली, थोड़ी सी हींग डाली, लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर डाल दिया। तो मैंने दाल चावल बना रखे हैं। थोड़ा सा ठंडा मौसम है, बहुत दिनों से मैंने खाया नहीं, हमारे बहुत बनते हैं वैसे, बनाते रहती हूँ, पर बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं। आज ठंडा मौसम हो गया, गर्मियों में कम होता है ये चीजें। तो ये रिफाइंड है फॉर्चून का, मैं इसे यूज करती हूँ। अब सब लोगों को आते हैं, पर मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह के बनाती हूँ ना। तो बेसन है, राजधानी बेसन, इसको जितना फेंटोगे उतने पकौड़े सही बनेंगे। मेरे फेरने वाला है, उससे फेरूंगी, उससे और अच्छा बन जाएंगे। तो हमारे शायद बाहर जागरण हो रहा है, बाहर में गली में जागरण हो रहा है। तो इसको इस तरह फेर दूंगी, इससे तो और अच्छा हो जाएगा। जितना फेरोगे उतने पकौड़े सही बनेंगे तुम्हारे। तो मैं बना रही हूँ आलू मिर्च के पकौड़े, ठीक। तो अब कभी भी तुम बेसन को खूब फेंटोगे तो तब तुम्हारे अच्छे पकौड़े बनेंगे। चाहे तुम कोफ्ता के लिए है, चाहे उसके लिए है, थोड़ी देर काफी देर उसको फेंटोगे, तब ऐसे लेयर बन जाए ना, तब तुम्हारे पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। लगे पानी कम है तो थोड़ा सा पानी डाल दिया करो। बाहर हमारा जागरण हो रहा है गली में। ऐसे हो गया, ऐसे लाभ होगी ना तब सही हो जाता है। खूब देर फेंट के देखना तो पकौड़े, जिसको ठंडे में पकौड़े खाने हैं आ जाओ, स्वागत है आप लोगों का। इसमें डाल दिए मैंने आलू और ये मिर्च के, मैंने ऐसे नहीं तो ये वो हो जाते हैं। सुंदर भजन कीर्तन हो रहे।
आगे है वो। जय माता दी। जय माता दी। तो आप लोगों को पकोड़े खाने हैं तो आ जाओ। मैंने दाल चावल बना रखे हैं तो उनके संग थोड़े से ठुंगार बोलते हैं ना हमारे गढ़ वाले भी, वही बना रही हूँ क्योंकि मौसम आज ठीक है। आराम आराम से भजन की आवाज जा रही होगी, भजन कीर्तन हो रहे सुंदर से। एक मिर्च की भी डाल दी। मैं जब भी मैंने प्याज की पकौड़ी बनाती हूँ लहसुन बिना लहसुन प्याज की, तो थोड़े से मंदिर में हम रखते हैं। जब भी खाने अपने खाने के लिए भी वैसे ही तो मैं मंदिर में रखती हूँ। गिर गए। धीमी मेरी अच्छी सी आवाज आ रही है अगर कीर्तन हो रहे हैं। आगे गली में है वो, तो माइक लगा रखा है, यहाँ तक आवाज आ रही है। तो आप लोग भी ऐसे बनाए करो, खाए करो, बनाते होंगे। कभी मैं प्याज के बना देती हूँ और सर्दियों में पालक के पत्तों के, पनीर के बना देते हैं कभी कभी, और बैंगन के भी। बैंगन के थोड़े वैसे होते हैं पर ज्यादातर गोभी के बच्चे पसंद करते हैं। तो दोस्तों ठंड का मौसम है तो किसी ने वीडियो भेजी थी, इधर कम हुई बारिश पर थोड़ा ठीक है, पंखे के वह सही हो गई। मई का पूरा महीना चला गया, जून लग गया पर पता नहीं चला मई में कि मई का महीना है। कभी ठंड हो रही कभी गर्म होगी पर यूं ही कट गया। अभी ये 2 महीने और है, जून जुलाई के, फिर थोड़ा अगस्त भी भारी पड़ता है। तो ये महीना तो यूं कट गया, इतना पता नहीं चला। अब देखो आज 1 तारीख को बारिश उरिश हो गई जगह जगह। तो मन गड़ोल मुझे ना तय को खाली नहीं छोड़ा। तो जब तक वो हम बताइएगा इन तो ये बन गए मेरे आलू के पकोड़े। सुंदर भजन आ रहे हैं, सुंदर। जय हो जय हो। कभी भी आप खाते बोलते खाते नहीं, झूठे मुंह से मान लो, पर काम करते हुए और खाना बनाते हुए भगवान जी का नाम ले लो, राधे राधे। मैं तो क्या करती हूँ, काम करती हूँ और भजन में लग जाती हूँ। मुझे जो भजन सीखना होगा खाना बनाते हुए दिमाग में जब तक बैठेगा नहीं, क्योंकि लोग तो डायरी उरी में लिखते हैं ना, तो मेरी समझ नहीं आती। मैं जब तक डायरी के जैसे अपने दिमाग में बिठाऊंगी ना भजन को और उसको बारीकी से नहीं समझूंगी, तब तक मेरे जो उस भजन को मैं बोल नहीं पाती ना। मैं लिखे हुए अच्छे वो मानती हूँ। जब अपने दिमाग में जो भजन फिट आ गया ना एक बार, तो फिर आ जाता है। मैंने भी अब कभी कभी आप बुढ़ापा होगी ना, मैं दुर्गा चालीसा भी यूं ही बोल देती थी। अब थोड़ा कहीं कभी थोड़ा किताब देखनी पड़ रही है, कहीं कहीं पे वो हो जाता। नहीं तो पहले मैं पूरी दुर्गा चालीसा यूं ही बिना देखे हुए ऐसे ही मुखागिर पढ़ लेती थी, बोल लेती थी।
खाने में थके। कोई मंदिर में रखती है। भगवान जी से जिस भाव से दे दो उस भाव से खा लेते हैं, आराम से खाते हैं, जैसे हमारे बच्चे भी खाते हैं। वो भगवान जी को अपना या तो बच्चा मान लो या अपना साथी मान लो, किसी तरह मतलब उनको थोड़ा ये है कि लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए, जो चीज उन्हें नहीं चढ़ती। नहीं तो प्यार से खिलाओ, खा देते हैं, खुश होके खाते हैं भगवान जी आराम से। तो जब भी मैं पकौड़ी बनाती हूँ तो मंदिर में रखती हूँ, पूरी पकौड़ी बना के, फिर सुबह हम खा लेते हैं उनको, या तो गाय को दे देंगे। तो साथ साथ में सफाई भी करो, छींटे पड़ रहे हैं इसके। मैंने 2 आलू लिए छोटे छोटे, 4 मिर्च ली, 1 मिर्च बन गई, 3 इसमें हो, 2 इसमें है, 1 इसमें होगी। ज्यादा जने हम 2 जने हैं, माँ बेटा, तो थोड़ी सी मंडे है। दाल चावल रसम अच्छे लगते हैं थोड़ा, पर मैं सोचा ये मैं आलू के चिप्स बनाऊं, फिर मैंने कहा चल बेसन में एक कर दूं इनको, मूड आ गया मेरा। तो कोई भी घर में हो, जिनको जिस चीज, कोई बीमार है, कुछ है, जो खाने का मन करता है देना चाहिए। 2 दिन की जिंदगी है। जो भी बुजुर्ग लोग है कि बहू है, कोई बेटा बहू बेटी है, तो बुजुर्ग लोगों का जैसे मन करे उनको बना के खिला दिया करो। कुछ नहीं ले जाना, ये खाया पिया संग चले, खाया पिया अंग भिजे, लिए दिए तो उसका वो मन उस टाइम चिंतित हो जाता है, तो सही है। मन में फिर वो नहीं रहती कि अरे मैंने इसको ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जैसे इसके पापा बीमार थे, तो वो पकौड़े बहुत अच्छे मांगते थे, मैं पकौड़े खिला देती थी, फिर थोड़ी देर जिसकी जवानी होगी उसने उस दिन जाना ही है, तो थोड़ी देर में पकौड़े को खिला के फिर दवाई दे देती थी, तो कुछ तो उसका रस जाएगा। अच्छी चीजें खाए करो, बाकी वैसी चीजें हमारे घर में बनती नहीं है। रोज प्रसादी लगा लो, तो प्रसादी जिस घर में बनता है वो बहुत अच्छा घर होता है। जहाँ मतलब हाँ लहसुन प्याज तो बनता है, उसको तो मैं सब्जी में डालती हूँ, बाकी हमारे घर में कुछ चीज नहीं बनती। फिर खुद ही ऐसा लगता है मेरे घर साफ सुथरा शुद्ध है। क्या होता है, दो ये चीजें खाने की चीजें बहुत सारी है, बहुत अच्छी, हम मना नहीं कर रहे, जिनको इच्छा होगी वो खा लेंगे ना, ये नहीं है, पर ये मैं अपने मन से कह रही हूँ, खाने की चीजें बहुत सारी है, चॉइस से खा लो। परसों लाई मैं 10 रुपए का पैकेट, वो एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, क्या न्यूट्रेला है बड़ी, 2 पैकेट लाई, 20 हम 2 जने, हमारे लिए 10 का ही बहुत हो गया। 1 आलू काटा, इतना स्वाद बना वो, क्या सब्जी, तो बनाने पे भी कुछ बात होती है। वो मेरे लड़के ने बनाया तो बड़ा स्वाद बने, वो प्रेशर कुकर में बनाए उसने, आलू प्याज डाल के, और चावलों के संग खाया हम लोग का, बहुत स्वाद बना। तो कुछ भी ऐसे मतलब ऐसी चीजें बना लो, इसको खा लो। अब मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, मैंने चाय आज पीनी है। ये मौसम बदल रहा है तो तबीयत सही नहीं है थोड़ा, 2-3 दिन से मेरी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। अभी भी मैं मूव लगा के उठी हूँ, मूव लगाई मैंने अपने पैर में, जो स्प्रे आता है वो स्प्रे लगा के जब जाके उठी हूँ, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा, मैंने लस्सी उस्सी पी थी, गर्मी हुई ना जिन दिनों, तो मेरे को बिल्कुल ये चीजें सूट नहीं होती।
तो दोस्तों मैंने चाय रख दी, मैं थोड़ी सी पकौड़ी चाय के संग खाऊंगी। तो आप लोगों को खाने हैं तो आ जाओ, खा लो, गरम गरम पकौड़ी बनी है, कड़ी चाय बना दूंगी, उनके संग खा लेना आप लोग भी। और राधे राधे, जय माता दी।